हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो कौन सी है? जांघ की हड्डी। याद रखना है, पहले क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? लोहे में जंग लगना यह किस प्रकार की क्रिया है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, रासायनिक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की जो खोज वो किए थे किसने? रदरफोर्ड ने। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो बताइएगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कौन सा? फेफड़ा। याद रखना है, फेफड़ा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न है कि बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चे के जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? कितना प्रतिशत होता है ये रक्त की मात्रा शरीर के भार का? तो 7% होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग होती है 16 से 18 बार। आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है इनमें से कौन सा हो जाएगा? एम्पियर होता है। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में कुल कितना है? तो 20 है, यानी कि 20। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की जो खोज वो किए थे किसने? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का जो कार्य वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है? तो बताइएगा किस में होता है दोस्तों? प्रोटीन। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए शरीर में संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन बी, जिसे लीवर भी बोला जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टीबी यानी कि क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
तो ये दोस्तों फेफड़ा को जो है प्रभावित करता है। आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैलोरी किसकी मापक इकाई है? कैलोरी जो है ये उष्मा का है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है दोस्तों ये प्रभावित करता है किसे? फेफड़े को। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? द्रव का घनत्व जो है मापने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की, यानी कि कान में होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में विद्युत संयोजन जो है ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है? आरबी की संख्या जो है यह मापी जाती है हेमोसाइटोमीटर से। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस है? तो बताइएगा अवता लेंस काम में लेते हैं निकट दृष्टि निवारण के लिए। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा कहलाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एस्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वो कहलाएगा लोहा। लोहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव का मस्तिष्क का जो लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर किए आप लोगों को कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्या चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।